एससी पेपर लीक मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। मामले की जांच के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। मामले में पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी उत्तराखंड का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस केस में जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा। इसमें 5 अलग अलग टीम्स जनपद देहरादून, हरिद्वार, एसटीएफ और साइबर सेल की इसकी विवेचना में लगी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण तथ्य, कई क्लूज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स को मिल गए हैं और बहुत जल्दी इस पूरे जो नेटवर्क का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होगा। उसके तह तक हम पहुंचेंगे और जो भी इसमें शामिल पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में यूके-SSC पेपर लीक का खुलासा हुआ है। पेपर लीक पर यूके-SSC अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है पेपर लीक, किसी एक व्यक्ति की मदद के लिए पेपर लीक हुआ है। यानी कि उन्होंने पेपर लीक के मामले को स्वीकार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने का काम लगातार जारी है। जैमर होने के बावजूद फोटो खींची जांच का मुख्य पहलू है। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने की खबरों पर यूके-SSC अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने कहा, यह किसी एक विशेष व्यक्ति की मदद के लिए प्रयास किया गया है। प्रश्न यह है कि जब वहां पर जैमर था तो वो व्यक्ति जिसने प्रश्नों की फोटो खींची वहां सेंटर पर कैसे आया। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हम मुख्य आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद सभी चीजें साफ हो जाएंगी। जो भी इसमें शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो गया है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। चलिए अब आपको हम दो बयान सुनवाते हैं। जीएस मार्तोलिया जो कि यूके-SSC के अध्यक्ष हैं और उनके साथ साथ अजय सिंह जो कि पुलिस कप्तान यानी एसएसपी हैं देहरादून की। दोनों का बयान आपको सुनवाते हैं। बड़ा एग्जाम था, संख्या करीब 1,54,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन था और हम लोग डेली ये मॉनिटर कर रहे थे। जिस दिन से एक हफ्ता पहले हम लोग साइट खोलते हैं कि अपने एडमिट कार्ड को डाउन करने का हमको 6 दिन का टाइम देते, 7 दिन का टाइम देते। 1,34,000 के आसपास लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया। एक संख्या रफ आ गई कि इतने लोग एग्जाम में बैठेंगे। कुछ लोग कुछ संगठन कह सकते हैं, आप कुछ लोग कह सकते हैं, जिनका ये कोशिश था कि 21 मंडे को जो आपदा आई उसके हिसाब से एग्ज़ाम को न किया जाए, एग्ज़ाम को लेट किया जाए, 20 दिन किया जाए। ऐसा कुछ वो लोग बार बार आ रहे थे हमारे पास और वो हमने उनसे ये कहा कि भाई वो जो आपदा आई थी आज के डेट में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे बात कर लिया है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को एग्ज़ाम कराने में किसी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गवर्नमेंट से, सचिवालय से, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी हम लोगों ने अपने इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने अपने ऑब्जर्वर लिए थे इसमें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम संपर्क में थे कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो वहाँ से अगर कोई फीडबैक आएगा तो उस पर निर्णय लिया जा सकता था। मेरे पास आए थे और हमने कहा भाई अगर 19 तारीख 20 तारीख में कोई प्रॉब्लम होती है, बड़ी आपदा आती है तो ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक प्रयास था उनका कि भाई एग्ज़ाम को मत कराइए आप। जिस तरह की अफवाहें चल रही थी कि कोई पेपर लीक हुआ है, कोई संगठित गैंग है, इसके पीछे में बहुत बड़ी संलिप्तता है। तो अभी प्रथम स्तर जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंक्वायरी हो गई है, उसमें कोई भी संगठित गैंग और कोई ऐसी चेन नहीं निकली है जिसमें कि ऐसा कोई प्रमाण आता है। हाँ, कहीं ना कहीं एक किसी सेंटर पर वहां से किसी ने स्क्रीनशॉट पर ये कुछ 12-15 क्वेश्चन भेजे थे, वो भी हमारे रडार पर है और इसमें हमने अभी 2-3 लोगों को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ भी कर ली है और पूरे प्रकरण से जो चीजें पता चली कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इस परीक्षा को बदनाम करने की नियत से भी था और कहीं ना कहीं छोटे इंटरेस्ट के लिए किसी ने इस काम को किया था।
तो इसमें अभी मैं बताना चाहूंगा कि एक सोशल मीडिया पे करीब 1:15 बजे 1:30 बजे करीब ऐसी चीजें फ्लोट होती हैं कि 11:35 पर पेपर के कुछ 3-4 मतलब जो पेपर थे उसके जो स्क्रीनशॉट वायरल किए गए और ये बताया गया कि 11:35 पर एक पेपर आउट हो गया था। क्योंकि सर भी यहाँ पर मैंने भी परीक्षाओं में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करी है और सर ज्यादा बेहतर बताएंगे। परीक्षा लीक का मतलब टेक्निकल रूप में होता है अगर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 मिनट पहले भी अगर उसके प्रश्न पत्र कहीं भी सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यमों से पहुंचते हैं तो ये माना जाता है कि परीक्षा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसका पेपर लीक हुआ है। परीक्षा स्टार्ट होने के बाद वो पेपर सेंटर्स में आपने देखा होगा कि लाखों लोग दे रहे हैं और इसमें करीब 400 के ऊपर सेंटर्स थे, देहरादून में 121 सेंटर थे। सेंटर्स में पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसके बाद वो पेपर एक तरह से देखा जाए तो कैंडिडेट के डोमेन में भी होते हैं, जो हमारे इन्विजिलेटर होते हैं